आज सुबह गोपालपुर थाना क्षेत्र के इलाहीबाग में एक महिला मनोरमा देवी उम्र करीब 60 वर्ष पति स्वर्गीय नन्हू राय की हत्या 3 अज्ञात लोगों के द्वारा उनके घर पर कर दी गई। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है। और पूछताछ पे और जानकारी मिलती जैसे जैसे जा रही थी तो पता चला कि इनके द्वारा काफ़ी पैसा बहुत सारे लोगों से उठाया गया था। लाखों में पैसा इनके ऊपर उधारी था, जिसको ये बिग डैडी गेम करके एक ऑनलाइन गेम में लगाने में इस्तेमाल करते थे। ये उसमें पैसा लगाते थे और कुछ कुछ पैसा जो है रिटर्न करते जाते थे। तो अगले से उठा के पिछले को थोड़ा सा रिटर्न कर देना इनका टैक्टिक था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लोगों के द्वारा तकादा किया जा रहा था। जब ये सब हमें पता चला तो थोड़ी और जानकारी प्राप्त हुई। तो एक जो ये अमित रंजन है, ये स्वयं ही कल जो है कल के आसपास ये अमित रंजन रूपसपुर थाना में रिपोर्ट किए कि हम ठीक हैं। फिर इनसे जब और पूछताछ की गई, बात को खंगाला गया, तब पता चला कि क्योंकि लोग इतना तकादा कर रहे थे और इनके लिए पैसा लौटाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए इन्होंने ये जो है स्कीम रची थी। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाई कि इस तरह से करके हम कुछ पैसा जुगाड़ करके अभी दे देंगे, अपने मेहमान से ले लेंगे और बाकी लोगों से भी इस तरह से हम बच जाएंगे। और किसी इनके द्वारा 1-2 जो इनके जिनसे लोन लिया गया है उन्हीं का नाम भी लिया जा रहा था इसमें कि इन्होंने हमारा इस तरह से करवाया, जो कि फॉल्स एविडेंस बनाना क्लियरली और दूसरे को इम्प्लिकेट करने का कोशिश किया जा रहा था। तो उसी के क्रम में अब उनसे आगे जो है पूछताछ की जा रही है। उसी की गिरफ्तारी भी के लिए भी मूव कर रहे हैं, चूँकि जो बाकी लोग हैं जिनका पैसा बकाया था उनके द्वारा कंप्लेंट किया गया है, कंप्लेंट दर्ज कराया जा रहा है गमकुआं थाना में, तो जिसके तहत इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। रूपसपुर में अपाची सवार 2 व्यक्ति एक महिला की चेन को स्नैच करके भाग रहे हैं। जैसे ही रूपसपुर पुलिस को ये जानकारी मिली तो लोकल लोगों की मदद से एवं कुछ जो है लोकल जो निकली हुई थी कश्ती, उनके द्वारा वहाँ पे उन दोनों को अपाची मोटरसाइकिल सहित पकड़ लिया गया। उन दोनों के ऊपर से जो चेन छीनी गई थी वो भी बरामद हो गई है। और उसके पश्चात जब उनसे और पूछताछ की गई एवं जो पुरानी फुटेज जो खंगाली गई हैं इतने समय से, तो पूरी जानकारी के पश्चात पता चला कि करीब 10 घटनाएं जो आसपास के थाना क्षेत्रों में मिला के हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, उन सब में इन्हीं का भागीदारी थी। इन लोगों की निशानदेही पे इसके पश्चात हमने इनके द्वारा यूज़ की गई जो दूसरी मोटरसाइकिल है, एक पल्सर मोटरसाइकिल, वो भी रिकवर की है फुलवारी थाना से। और जिस सुनार को ये लोग चेन इत्यादि बेचे हैं उसको भी इसके बाद जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किया गया है। इस सब के इस घटना में जो भी रिकवर्ड बाइक और फ़ोन और जो चेन है उस सबको विधि अनुसार जब्त किया गया है। और इनके जो बाकी आपराधिक इतिहास है वो भी खंगाला गया, जिसमें पता चला है कि इनमें से एक जो है मोहम्मद अरशद, वो बहुत पुराना अपराधी है जिसके ऊपर करीब अब 28 केसेस जो है रजिस्टर हो चुके हैं, जिनमें कुछ हत्या और लूट इत्यादि के मामले भी दर्ज हैं। जो दूसरा अपराधी है उस पर भी करीब 10-11 केसेस जो हैं अब तक जितना इतिहास निकाला गया है उसमें पाए गए हैं। वो 1 बजे थाना को सूचना मिली कि हरदास बिगहा में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी हुई है। इस सूचना के सत्यापन हेतु थानाध्यक्ष अविलंब घटनास्थल पर पहुंचे और इसमें ज्ञात हुआ कि आपसी विवाद में 2 गोतिया के बीच में गोली चली थी, जिसमें पंकज यादव को घुटने में गोली लगी है, जिसका इलाज चल रहा है। और पंकज यादव की मां के लिखित आवेदन पर कांड दर्ज कर लिया गया है और अभी तो गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। थाना अंतर्गत कोंदी गांव में मद्य निषेध की टीम द्वारा छापामारी किया जा रहा था। इसी क्रम में नशे की हालत में पाए जाने पे उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तार व्यक्ति के परिजनों एवं स्थानीय लोगों द्वारा जबरन उसे वाहन से उतारने का कोशिश किया गया एवं असफल रहने पे उन्होंने गोली चलाई। आत्मरक्षा में मद्य निषेध की टीम द्वारा 1 राउंड हवाई फायरिंग किया गया और उसके बाद वो लोग कैदी को लेके वहाँ से सुरक्षित निकल गए। इस संबंध में पंडारक थाना में मद्य निषेध की टीम द्वारा आवेदन दिया गया है, जिस पर FIR रजिस्टर करके पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।